हेलो बच्चों। अपनी हिंदी की पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसी के आगे आज हम समझेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। ठीक है, भेद का मतलब प्रकार की संज्ञा कितने तरह की होती हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा 3 तरह की होती हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु आदि के बारे में पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या और आसान शब्दों में अगर हम कहें कि तो किसी संज्ञा का नाम, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी वस्तु का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखेंगे। विशेष व्यक्तियों के नाम जैसे नरेंद्र मोदी, कल्पना चावला। ये क्या है कि हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं है, है ना। हर कोई कल्पना चावला नहीं है। तो ये एक विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ठीक है, ऐसे ही विशेष स्थानों के नाम रूस, भारत, अक्षरधाम मंदिर, ये सब एक एक ही हैं। पूरे संसार में एक ही रूस है, एक ही भारत है, एक ही अक्षरधाम मंदिर है ना। तो इस तरह से जो एक ही है वो जो नाम होते हैं उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। विशेष वस्तुओं के नाम जैसे जो गीता है, एक पवित्र पुस्तक है गीता, उसके बाद जो हीरा है कोहिनूर, पुष्पक विमान, ये सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गीता हैं। ठीक है, गीता ऐसा वो बात अलग है कि सब घरों में अलग अलग गीता होती है, सबके यहाँ अलग अलग गीता होती है, सब पढ़ते हैं, लेकिन जो गीता पुस्तक है वो एक ही है, जो ग्रंथ है वो एक ही है। खेलों के नाम जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो ये अलग अलग है। ऐसे तो नहीं कि फुटबॉल बहुत तरह की होती हैं। फुटबॉल का जो खेल है वो एक ही है। ऐसे क्रिकेट का जो खेल है वो एक ही है। ऐसे नहीं है कि बहुत तरह का क्रिकेट होता हो, है ना। तो जो स्पेशली हमें नाम दिखते हैं, कि नाम होते हैं किसी एक चीज़ के या जगह के या इंसान के, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी में और आगे जैसे हैं दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। तो ये सब एक एक ही हैं। ऐसा तो नहीं कि सोमवार बहुत तरह के हों, नहीं। जो सप्ताह के दिनों में सोमवार है वो एक ही है। नदियों के नाम, जितनी भी पूरे विश्व में नदियाँ बहती हैं उसमें एक ही गंगा नदी है, एक ही यमुना नदी है, एक ही कावेरी है ना। तो जो भी नदियों के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि ये एक ही एक होती हैं। पर्वतों के नाम जैसे शिवालिक पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो ये सब एक एक हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे माउंट एवरेस्ट हैं या बहुत सारे शिवालिक पर्वत हैं। समझ में आया? जो कि एक ही होते हैं। जितने भी नाम होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही नाम के बहुत लोग, नरेंद्र मोदी के नाम वैसे बहुत होंगे, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो एक ही हैं, है ना। जो भारत देश है वो एक ही है पूरे विश्व में, और कोई भारत देश नहीं है। इसलिए जितने भी ये नाम होते हैं ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, इसके बाद संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है?
जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसने कहते, शब्द कौन से होंगे अब? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, वस्तुओं का यानी चीज़ों का, स्थानों का यानी जगहों का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? आप उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। प्राणियों के नाम जैसे मछली, चींटी, शेर। अब ऐसा तो नहीं कि मछली कोई एक ही तरह की मछली होती है, मछली तो बहुत तरह की होती हैं, है ना। शार्क होती है, व्हेल होती है, बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं। ऐसे ही चींटी हैं, शेर हैं। तो ये शेर का यहाँ मतलब है जितने भी शेर होते हैं उनका, वो पूरी जाति को यहाँ पर शो कर रहा है, पूरी जाति को यहाँ दिखा रहा है। वस्तुओं के नाम जैसे जूता, मेज़, कुर्सी, किताब। यहाँ किसी कोई एक ख़ास किताब की बात नहीं हो रही है। किताब का मतलब जो भी किताबें होती हैं। जूता, मेज़, कुर्सी, जो भी कुर्सियाँ होती हैं, मेज़ होती हैं, यहाँ पर किसी विशेष कुर्सी या मेज़ के बारे में बात नहीं हो रही है। पूरी जो कुर्सी जाति यानी पूरा समूह जो होता है, ठीक है, कि जितनी भी तरह की कुर्सी होती है उन कुर्सियों की बात हो रही है। स्थानों के नाम बाज़ार, नगर, स्टेशन, है ना। बाज़ार अब कोई भी बाज़ार हो सकता है, नगर कोई भी नगर हो सकता है, यहाँ तो नाम नहीं दिया है। लेकिन जैसे कि अगर नाम इसके साथ हम जोड़ देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। जैसे बाज़ार है तो बाज़ार में अगर हम बिग बाज़ार बोलते तो वो बिग बाज़ार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। नगर जैसे मुरादनगर एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक अलग जगह का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। स्टेशन, अगर हम दिल्ली रेलवे स्टेशन बोलें या मुंबई स्टेशन बोलें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर खाली स्टेशन बोला जा रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सभी स्टेशन आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा भेद हमारा हुआ जातिवाचक संज्ञा, जिनसे कि किसी भी एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की अवस्था या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी प्राणी या वस्तु, प्राणी हमने देखा अभी, कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, वो प्राणी में आएगा, और जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं वो सब वस्तु में। तो किसी भी प्राणी या वस्तु की अवस्था यानी स्थिति, वो कैसी स्थिति में है, या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे। अवस्था का नाम जैसे अमीरी, बचपन, दूरी, कालापन, ठीक है, ये सब अवस्थाएं हैं, ये सब अवस्थाएं हैं। कौन अमीर है, या वो बचपन की अवस्था है या बुढ़ापे की अवस्था है, तो ये अवस्था है। दूरी कि वो कोई जगह कितनी दूर है या पास है। कालापन, किसी चीज़ का रंग कैसा है, ठीक, ये सब अवस्थाएं हैं। भाव के नाम प्रेम, घृणा, दुख, शांति, ममता, ये सब भाव के नाम हैं। और जो भाववाचक संज्ञा होती हैं उनकी खास बात ये है कि हम उन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते। कोई जगह है उसे हम छू सकते हैं, कोई प्राणी है उसे हम छू सकते हैं, लेकिन जो भाव और अवस्था होती है उसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा में जो भी शब्द आते हैं उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। हिंदी की अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो आज आप इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप से पढ़िए, इसको समझिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।